एक 15 साल का भाई भागते हुए आता है और अपने पापा से कहता है, पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया है। यह सुनकर दीनदयाल जी, जो पहले से ही उदास बैठे थे, धीरे से जवाब देते हैं, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे दहेज के बारे में जरूरी बात करने आ रहे हैं। यह सुनते ही उनकी आवाज में चिंता साफ झलकती है और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती है। लड़की की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी और यह दहेज की बात सबके लिए चिंता का विषय बन गई थी। दीनदयाल जी सोचने लगते हैं कि अगर लड़के वालों की दहेज मांग बहुत ज्यादा हो गई तो वे कैसे पूरी कर पाएंगे। उनकी आंखें भर आती है और पूरे परिवार में उदासी छा जाती है। अगले दिन लड़के के माता पिता घर आते हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। कुछ देर बाद लड़के के पिता, जो शांत और गंभीर नजर आ रहे होते हैं, कहते हैं, दीनदयाल जी, अब काम की बात कर ली जाए। दीनदयाल जी की धड़कनें तेज हो जाती है और वे चिंतित होते हुए जवाब देते हैं, जी समधी जी, जैसा आप कहें। लड़के के पिता धीरे से कुर्सी खिसकाकर दीनदयाल जी के पास आते हैं और उनके कान में फुसफुसाते हैं, मैं आपसे दहेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर दीनदयाल जी के हाथ जुड़ जाते हैं। वे अपनी दिल की चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं, जो भी आप उचित समझे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लड़के के पिता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, दीनदयाल जी, मुझे कोई कर्ज वाले लक्ष्मी नहीं चाहिए। आप चाहे मुझे दहेज दे या ना दे, मुझे सब स्वीकार है। लेकिन अगर आप कर्ज लेकर अपनी बेटी को विदा करेंगे तो मुझे स्वीकार नहीं। मैं चाहता हूं कि बिना किसी कर्ज के मेरी बहू इस घर में आए। यह सुनकर दीनदयाल जी की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों भर आई। वे भावुक होकर समधी से गले मिले और बोले, समधी जी, ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण बहुत से परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और यह समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। हमें अपने बच्चों को कर्ज में डुबा कर नहीं, बल्कि उनकी खुशी और समृद्धि का ख्याल रखते हुए विदा करना चाहिए। जय हिंद।